साइंटिस्टों के डेटा एनालाइज करने के बाद 2013 में उन्होंने अनाउंस किया कि पहली बार कोई मैन मेड चीज हमारे सोलर सिस्टम से बाहर गई है, जिसे कंफर्म किया गया डीप स्पेस स्टेशन के द्वारा। डीप स्पेस स्टेशन धरती के तीनों कोनों पे मौजूद है, कैलिफोर्निया, मैंडरीन स्पेस और ऑस्ट्रेलिया में। ये तीनों डीप स्पेस स्टेशन धरती का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं। वॉयेजर 1 के डेटा को जब एनालाइज किया गया तो पता चला 25 अगस्त 2012 को उसने इस इंटरस्टेलर में अपनी एंट्री कर ली थी। पर इसके बाद वॉयेजर 2 का क्या, वो भी पीछे पीछे आ रहा था वॉयेजर 1 के, और उसने भी 6 नवंबर 2018 को इंटरस्टेलर स्पेस में अपनी एंट्री दर्ज करा ली। और ये दोनों जुड़वा स्पेसक्राफ्ट अब निकल पड़े हैं अपने अगले मिशन पर एलियंस को ढूंढने के लिए, और ढेर सारे मैसेजेस लेकर जो लगे हुए हैं इनके ऊपर एक गोल्डन डिस्क में। इस तरह के गोल्डन मैसेज इससे पहले पायनियर 10 और पायनियर 11 में लगे हुए थे, जिसमें एक छोटी सी एल्युमिनियम की प्लेट लगी हुई थी जिसे नासा ने मार्क ऑफ मैन का नाम दिया था, जो इस गैलेक्सी में हमारी लोकेशन को बताती है। बीच में एक रेडियल डायग्राम है जो असल में एक मैप है। ये मैप हमारे सूरज को 14 पल्सर के रिलेशन में दिखाया गया है। पल्सर्स जो होते हैं वो हीट जनरेटेड स्टार्स होते हैं जो कि बहुत तेज रोटेट करते हैं। बेसिकली इस नक्शे को समझने के लिए इंटेलिजेंस लेवल भी इतना होना चाहिए जिससे कि कोई एलियन या कोई सभ्यता को ये हाथ लगे तो वो इसको देखकर कुछ समझ सके, या तो ये सारी नॉलेज एलियंस को पहले से पता हो। बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम इंसान लोग इस तरह से दिखते हैं जिन्होंने ये स्पेस प्रोब बनाया है। देखा जाए तो ये शीट काफी बेसिक्स थी, इससे कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा एलियंस को कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें। इसी को देखते हुए नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन लॉन्च किए थे दोबारा, जिसमें एक 12 इंच की गोल्डन डिस्क प्लेट और एक पेनोग्राफ मौजूद है। इसमें कुछ साउंड और कुछ इमेजेस डाउनलोड करके सेव की गई हैं इस डिस्क के अंदर और वॉयेजर 1 के ऊपर लगा दी गई है। इन रिकॉर्ड्स को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहला सेक्शन है उसमें हमारी धरती की कुछ 115 फोटोज हैं जो इसमें सेव की गई हैं, और इसके दूसरे सेक्शन में कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, और तीसरा जो सेक्शन है उसमें है 55 अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाने वाले ग्रीटिंग्स। बाद में इसमें एक रिटन मैसेज भी लिखा गया जिसे उस समय के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी जिमी कार्टर ने लिखा था। सबसे अच्छी बात ये है इस मिशन की, इन सारे मैसेजेस को पढ़ने के लिए एलियंस को अंग्रेजी आनी जरूरी है। वैसे मेरा मानना यह है कि इन मैसेजेस को संस्कृत में लिखना ज्यादा बेटर होता, क्योंकि संस्कृत हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है और संस्कृत लैंग्वेज कंप्यूटर्स के लिए भी सबसे बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। और इसमें जो चौथा सेक्शन है वो है म्यूजिक का, जिसमें कि 28 ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें एक गाना इंडिया का भी है, जात कहाँ हो। इसे गाया है केसर बाई खाकड़े ने। और इसी सेक्शन में धरती की कुछ और साउंड्स मौजूद हैं, जैसे झरने की, पानी की, पक्षियों की आवाज और मशीनों की आवाज और नेचुरल फूड। और इसमें 21 अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज के साउंड रिकॉर्ड हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज से लेकर के मशीन की साउंड तक। जाहिर सी बात है अगर एलियंस को ये सारे रिकॉर्ड्स सुनने हैं तो उन्हें फोनोग्राफ भी ऑपरेट करना आना चाहिए। इसलिए नासा ने इन प्लेट्स के ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं ताकि एलियंस समझ सकें कि कैसे ऑपरेट करना है इन डिस्क को। अच्छी बात यह है इस बार नासा की कि उसने कोई इस बार लैंग्वेज यूज नहीं करी, बल्कि इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ताकि इनको देखकर समझ सकें। इसलिए उन्होंने डायग्राम्स बना दिए हैं इन प्लेट के ऊपर। अब आप पहले एलियंस को तो भूल जाओ और खुद ही देख लीजिए इन डायग्राम्स को, और बताओ इन इंस्ट्रक्शंस को देखकर कि फोनोग्राम को कैसे ऑपरेट करना है। तो एलियंस को सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ये भी तो हो सकता है एलियंस की टेक्नोलॉजी अभी इतनी डेवलप ना हुई हो जिससे कि वो इस इंस्ट्रक्शन को और डायग्राम को देखकर कुछ समझ सके, और हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा एडवांस हो और यहाँ आकर वो हमसे बोले हमारे सर में मार के इस प्लेट को कि भैया पहले ये बताइए इसमें लिखा हुआ क्या है, मैं खुद को भी समझ में आ रहा है तो तुम हमें समझाने के लिए डिस्क भेज रहे हो। और आखिरी में मेरी एक सोच, ये भी तो हो सकता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हों, और अगर हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड तो ये बहुत ही बड़ा है, अगर इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है और कोई सिविलाइजेशन मौजूद है इस ब्रह्मांड में, तो उनको जब तक ये स्पेस प्रोब मिलेंगे तब हमारी सोलर सिस्टम में हमारे सूर्य की जो लोकेशन है वो कहाँ पर होगी, क्योंकि इस स्पेस में हम अपनी मिल्की वे के अंदर जो हमारा ये सोलर सिस्टम है ये ट्रेवल करता है इस स्पेस में, और हम लोग भी ट्रेवल करते हैं, क्योंकि इस स्पेस में हम लोग, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस मिल्की वे में ट्रेवल करता है और हम भी इस सोलर सिस्टम के साथ में ट्रेवल करते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।